नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज के इस वीडियो में बात उस सनसनीखेज और चौंकाने वाली उस आरोप की जो एक नहीं कई गंभीर सवाल खड़ा करता है हर उस सरकार और शिक्षा समेत हर उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के नियत पर जहां वो ये ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम लागू करना चाहते हैं। ये वरिष्ठ अधिकारी तो अपने दफ्तर में हाजिरी के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस का उपयोग नहीं करते, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए यही व्यवस्था चाहते हैं कि किसी भी तरह उनके कर्मचारी और शिक्षकों के लिए यह व्यवस्था लागू हो। और जब कहा जाता है कि जिस सिस्टम के तहत आप लोग हाजिरी बनाते हैं तो वही सिस्टम शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं लागू करते, तो मतलब साफ है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी दाल में कुछ काला जरूर है। तो आज के इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे, क्या सच में कमीशन खोरी के कारण ही विभाग के बड़े बड़े अधिकारी इस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। तो मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यानी दाल में कुछ तो काला है। तो आज के इस वीडियो में चर्चा इसी बात की करेंगे कि क्या सच में कमीशन खोरी के कारण ही विभाग के बड़े बड़े अधिकारी इस ऑनलाइन अटेंडेंस को लागू करवाना चाह रहे हैं। सवाल तो बनता है ना कि जब इतना विरोध हो रहा है और जब अफसर खुद अपने ऑफिस में ये ऑनलाइन अटेंडेंस वाला सिस्टम नहीं लगाएं तो दूसरों को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि इसी व्यवस्था से आप हाजिरी बनाइए। मतलब क्यों, है ना। आप खुद नहीं उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप दूसरों को कहेंगे कि आप उसी व्यवस्था समय पर आने से तो कोई मना नहीं कर रहा, हाजिरी लगाने का भी कोई विरोध नहीं कर रहा, हाजिरी तो शुरू से सब लगाते आए। तो फिर यही व्यवस्था हो ये जबरिया लागू क्यों की जा रही है। कोई ये तो नहीं कह रहा कि हम टाइम से नहीं आएंगे या हाजिरी नहीं लगाएंगे। उनका तो बस इतना ही तो कहना है कि अधिकारी जी लोग जो बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस बनाते हैं या वो जो भी व्यवस्था खुद के लिए अपनाते हैं वो वही व्यवस्था शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी लागू कर दें, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन साहब लोग खुद तो बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाएंगे, लेकिन जबकि शिक्षकों और कर्मचारियों को ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए जबरदस्ती करेंगे। आखिर जबरदस्ती का कारण क्या है? कहीं इस जबरदस्ती का कारण वही कमीशन खोरी तो नहीं है जिसका इशारा मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में किया गया है। तो आइए आपको बताते हैं क्या कुछ लिखा गया है मुख्यमंत्री को उस पत्र में जिसमें कमीशन खोरी का जिक्र है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिना इधर उधर किए अंगवानी हमेशा आपकी तरफ से आपके लिए आवाज बुलंद करता रहा है। लोगों ने आपको क्या क्या नहीं कहा, लेकिन अंगवानी शिक्षकों के सम्मान में डटा रहा और अभी भी है। तो आप अपनी इस अंगवानी की आवाज को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं चैनल को ज्वाइन करके। जब आप चैनल के होम पेज पर ज्वाइन क्लिक करेंगे तो आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें जो आपको सही लगे उस पर क्लिक करके अंगवानी को मजबूती प्रदान करें ताकि हम और दमखम के साथ मजबूती के साथ आपके लिए आवाज उठा सकें। देखिए, हम भी सिर्फ वही मुद्दे उठाते हैं जो आम लोगों से जुड़ा हो, आम लोगों को प्रभावित करता हो। हम उसी मुद्दों को उठाते हुए और उस पर चर्चा भी उन्हीं मुद्दों पे करते हैं जिससे आम आदमी प्रभावित होता हो। कोई पॉलिटिकल गप्पाजी नहीं करते हम लोग। तो आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें और हो सके तो ज्वाइन भी करें। तो आइए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। अब ये तो आप सबको पता है ही कि बिहार के शिक्षा विभाग में ऑनलाइन अटेंडेंस से लगी जो आग लगी थी वो अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही। बिहार के शिक्षा विभाग में लगी आग अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। तो अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी भारी बवाल जारी है इसी ऑनलाइन अटेंडेंस के मसले पर। अब ऐसे में जो एक लेटर लिखा गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, वो बहुत चौंकाने वाला है। अब आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम को लिखा गया है लेटर, लेकिन सच तो यही है ना कि जिस चीज को लेकर लेटर लिखा गया है उसी को लेकर बिहार में भी बवाल चल रहा है, वही ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने साफ साफ इस बात को लिखा है कि जो सरकारी अधिकारी हैं जो इस ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था को जबरिया लागू करवाना चाहते हैं वो कमीशन खोरी के चक्कर में लागू करवाने पर अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, एमएलसी सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि इस महीने से लागू की गई ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था है बिल्कुल अनुपयोगी है और जितने पैसे में ये सॉफ्टवेयर खरीदा गया है उतने पैसे में तो विद्यालयों में फर्नीचर, लैपटॉप, लेबोरेटरी वगैरह के इंतजाम दुरुस्त किए जा सकते थे।
जो कि इस तरह के सॉफ्टवेयर की खरीदी से संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि सरकार द्वारा जितना पैसा शिक्षकों की निगरानी के नाम पर खर्चा किया जा रहा है, उससे कम पैसे में स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता था। लेकिन कमीशन खोरी के चक्कर में सरकारी अफसर इस व्यवस्था को लागू करवाने के लिए अड़े पड़े हैं। सुबह सुबह जो अपने फोटो खींचकर हाजिरी बनाने वाली व्यवस्था को, ये जो व्यवस्था इसमें तो ये होता है ना कि आप सुबह पहुंचते और अपना फोटो खींच के क्लिक करके अपलोड करते हैं, तो इस व्यवस्था को जो है गैर जरूरी और व्यय बढ़ाने वाला जो है ये बताते हुए इसको उन्होंने व्यवस्था नहीं कुव्यवस्था कहा है। और कहा है कि इस कुव्यवस्था के कारण सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से पिछड़ते जा रहे हैं। ये सब एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में कहा है। आशुतोष सिन्हा के बारे में बता दूं कि वो एमएलसी तो है ही, इसके साथ साथ वो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति के सभापति भी हैं, तो उनका लिखना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब हालांकि ये बातें उत्तर प्रदेश के एमएलसी ने उत्तर प्रदेश के सीएम को लिखी है, लेकिन ठीक इस तरह के हालात चूंकि बिहार में भी है, तो यहां भी पता नहीं अफसर क्यों इस ऑनलाइन अटेंडेंस को लागू करवाने पड़ रहे हैं, जब सबको पता है कि यही वाली व्यवस्था मध्य प्रदेश में तो फेल हो गई थी और अब यहाँ ये व्यवस्था नहीं, मध्य प्रदेश में आज की तारीख में शिक्षकों के लिए व्यवस्था नहीं है। और बाकी तो आप अंगवानी और अन्य प्लेटफॉर्म पर देख ही रहे कितनी मुश्किलों और परेशानियों का सामना करते हुए शिक्षक एकदम आंधी बारिश वाले मौसम में भी भीगते भागते स्कूल पहुंच रहे हैं, ताकि 1 मिनट की देरी के कारण 1 दिन की सैलरी न गंवानी पड़े इस सिस्टम के कारण। तो मतलब ये ऐसा सिस्टम है कि 1 मिनट लेट हुए नहीं कि आपके 1 दिन का सैलरी गया। तो अब कोई रोज रोज लेट आ रहा है तो उसका तो चलिए काटिए, जो करना है करिए, लेकिन जो शिक्षक किसी जरूरी कारणवश लेट हो जाता है तो वैसे हालत में तो उनके हितों का ख्याल तो रखा ही जाना चाहिए ना। तो अब देखते हैं, अब उत्तर प्रदेश के एमएलसी ने जो चिट्ठी, मतलब ये सनसनीखेज आरोप लगाते हुए जो चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, अब देखना है कि उसकी जांच होती है या नहीं, इस पर कुछ कार्रवाई करती है या नहीं सरकार। तो ये तो मतलब आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो शिक्षक साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें और हो सके तो चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन बिल्कुल स्वैच्छिक है। आपको लगता है कि चैनल की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज उठाई जा सके, तो चैनल को ज्वाइन आप कर सकते हैं, तो जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को यूं ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।